मैं कराची से गुप्त अंधेरे में गुप्त गेंद के साथ भाग आया और गाड़ी में देखा कि रोमांटिक लाइट्स लगी हुई। फिर सोचा कि किसी को तार लेता हूँ। फिर जब पीछे देखा कि लोंगटे लपाटे बैठे हुए थे और मुझे खुद पे डर लगने लगा। बिना घर वालों को मुंह दिखाए मैं बाइक पे भाग आया था और हम जा रहे थे मिट्टी। बाइक पे इतना सफर किया कि पीछे से आवाज आई कि भाई अब बैठ जाओ, मैं थक चुकी हूँ। और हम गर्म रेत पे जैसे बैठे तो पता चला कि शांति कहीं भी नहीं। और मेरा दोस्त ऊपर नीचे इतना सुन हो चुका था कि कुछ बोल भी नहीं रहा था। कुंडेरा, तुम तो पेरिस में रहते हो, जिंदगी तो किसी और जगह है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसलिए हम वहाँ से भाग चले। आगे जाकर देखा कि खूबसूरत बादलों ने हमारा वेलकम किया और हम जज्बात में आ गए और सामान यहीं फेंक दिया और अपनी दो शुकन तालाब के पास आ गए। वहाँ नीचे जाके देखा कि कौमी मशरूब की खाली बोतल पड़ी हुई थी, उसमें रेत भर चुकी थी। कौमी इज्जत और वकार को मद्देनजर रखते हुए मेरे दोस्त ने उसको किस किया और सर के भर रख दिया। फिर शकुंतला ने बोला, आ जाओ तुम्हें और तकलीफ दूं। और हम करते कराते मिट्टी शहर पहुंच चुके और हमारी वो शक्ल नहीं रही थी जो हम घर से लेकर निकले थे। और हम शहर में पहुंचते इन गरीबों की हेल्प करने के लिए हम उनसे चाट खाने लगे। फिर गेस्ट हाउस जाकर थोड़ा आराम किया। मिट्टी शहर में हमें रात हो चुकी थी और हम शहर के घरों में घूर घूर के झांक रहे थे। और तब ऊपर खड़े एक बंदे ने हमारी वीडियो बनाकर हमारे घर वालों को भेज दी और हम ये देखकर हंसने लगे कि इन्हीं आदतों की वजह से हमें घर से पहले ही निकाल दिया गया। जब से कुकर स्टूडियो में जुल्फी ने कंप्यूटर पे सॉन्ग बनाना शुरू किया तो ओरिजिनल आर्टिस्ट यहाँ सड़क पे घूम रहे और गौर से देखा कि तेरा जो हाल है मेरा वो हाल है। और एक बंदा कमर हिला हिला के हमसे पैसे वसूल करना चाह रहा था, लेकिन हमने कहा कि ये पैसे सिर्फ हम राशन को देंगे। इस बाइक को देखकर मुझे मेरी जॉब की याद आ गई, जिससे मैंने हासिल तो कुछ नहीं किया लेकिन पीछे कुछ भी नहीं रहा। और यहाँ ऊँट भी अपना हवस का कटोरा लेकर अपनी ऊँटनियों को ढूंढ रहे थे और शादी करना चाह रहे। तब मैंने उसे बताया शादी बर्बादी है, उंडा लगा। और यहाँ मेरा दोस्त हालार जज्बात में आ गया और 6,000 रुपए में राशन मंगवाना चाह रहा था। और राशन ने बोला, बेबी आई टोल्ड यू आई एम कम। और ये सुनकर मेरा दोस्त मायूस हो चुका था और पैदल चल चल के अपनी जान देना। तो मैंने कहा, मायूस क्यों खड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। और आगे जाके देखा कि रेगिस्तान का जहाज खड़ा हुआ था। जब ये यहाँ से खराब हो जाते हैं तो पीआई वाले इसमें पर लगा के उड़ाते हैं। मेरा दोस्त आसपास की गुर्बत को देखकर मायूस हो चुका था और सारा खाना खुद ही खा गया। जब ये दुख की कहानी गाय को बताई मेरे दोस्त ने, तो गाय ने कहा कि तुम लोगों को किसने कहा कि इंसान बन जाओ, जानवर ही अच्छे थे, चलो हमारे साथ जंगल में चलो। और गाय की लीड से वो मेरा दोस्त चलता और सुबह होते ही मेरे दोस्त को जंगल से निकाल दिया गया और यहाँ आकर समोसे खाने लगा। जब नंगे आए थे तो कपड़े पहनने की क्या जरूरत है, और मेरे दोस्त ने कपड़े उतार के फेंक दिए और अपने लिए दूध का बंदोबस्त करने लगा। बड़ा आज तुम्हारा दिन खराब है।